आज से मैंने सोचा है कि मैं जो मुझे अब तक के जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उस क्वेश्चंस के जो है आंसर्स देना स्टार्ट करूँगी। मैंने लिस्ट निकाली भी है, तो जैसे जैसे मुझे सोचा जाएगा वैसे वैसे मैं बात करूँगी। बाबा शिव माँ शक्ति से जो जो मुझे गाइडेंस होगी उस तरीके से मैं बात करूँगी। आई होप आप सभी को इसके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ तो वो टॉपिक जो है कि ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली होते क्या है। मुझे बहुत से लोगों ने एक्चुअली ये पूछा भी है कि ट्विन फ्लेम ये एग्जैक्टली होते क्या है, ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, तो ये क्या है, कैसे है ये जर्नी, क्या हम अपने आप चूज़ करते हैं या हम ऑलरेडी ये जो है जर्नी में आ जाते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर जो है डिटेल में बात करूँगी। शायद आपको वो रेजोनेट करे, शायद आप वो समझ पाए, शायद ये ज़रूरी है नहीं कि हर कोई जो मेरी बातों से सहमत हो, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि जो मुझे अभी गाइडेंस हुई है, जो अभी मैं बात करने जा रही हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। मुझे मेडिटेशन के दरमियान ये सारी चीज़ें दिखाई गई, ये सारी चीज़ें समझ आई, तो मैं आज इसके ऊपर बात करूँगी कि एग्जैक्टली ये सेपरेशन मोड आता है तो ये क्यों आता है। दोनों में जो है डीएम डीएफ या डिवाइन मस्कुलिन और जो अपने डिवाइन फेमिनिन है, उन दोनों के बीच में जो भी है इतनी सारी तनाव क्यों होती है अगर ये दोनों इतने ज़्यादा अच्छे बॉन्डिंग में होते हैं, राइट। तो हम पहले आते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो हम दोनों जब होते हैं तो ये मैं ले लूँगी, ये जो है हमारी डिवाइन फेमिनिन मतलब डीएफ, जो मतलब यिन यांग की मैं कंसेप्ट पे बात करना स्टार्ट करूँगी। डंबल की हेल्प से मैं शायद आपको समझा पाऊँगी, तो आप समझ जाओगे। तो ये जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो अपनी एनर्जी में है डीएफ की, और ये जो है डिवाइन मस्कुलिन डीएम जो अपनी एनर्जी में है। तो दोनों यूनिवर्स में ऊपर होते हैं, वो टाइम पे ये दोनों ऐसे अटैच से होते हैं। ये इट्स लाइक स्टार सीड्स या कहा जाए तो एंजल्स काइंड ऑफ। जब दोनों में इतनी अच्छी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, हमेशा ये दोनों साथ ही होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है ना कि दोनों में कोई एक का जो है थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा वो हटने लगता है। वो टाइम पे क्या होता है कि डिवाइन को जो है, यूनिवर्स को जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और फिर उनका जो आता है ना, उन्हें ये सेपरेशन मोड जो है उन्हें दिया जाता है कि ताकि ये नीचे आके एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है समझ जाए कि ऊपर वो उनकी बॉन्डिंग इतनी कैसी जो इतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो एक्चुअली उन्हें वो समझाने के लिए, उनकी जो कर्माज है उन्होंने जो क्रिएट करी है वो क्लियर करने के लिए उन्हें नीचे आके ये सारी चीज़ें जो है फिर से पूरी जो कर्माज है उनके जो है क्लियर करके फिर से उन्हें जुड़ना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों में फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि पहले कौन आएगा और पहले बाद में कौन आएगा, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए ये जर्नी में तो डीएफ या डिवाइन फेमिनिन जो है वो पहले हमेशा अर्थ पे आ जाती है। तो पहले हमेशा उनका जो है क्या बोलते हैं ना, उनका बर्थ हमेशा जो है अपनी अर्थ में होता है। तो इसके अभी ये दोनों के दरमियान इतनी सारी एज गैप क्यों होती है, मैं उसके ऊपर बात करूँगी। अभी मैं जो बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल मेरी सोच है। मैंने मेडिटेशंस के दरमियान मुझे ये खुद ब खुद पता चली, उसके ऊपर मैं ये बात कर रही हूँ। तो जब डिवाइन फेमिनिन जब आती है तो वहाँ पे उनका जो स्टार्ट हो जाता है टाइम लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग एक ट्रेन के हिसाब से ले लेंगे। चलो पहले ये ट्रेन है, तो डिवाइन फेमिनिन जो है ये ट्रेन में आ जाती है, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो टाइम लाइन में लाइफ जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उनका एक बर्थ प्लेस हो जाता है। वो टाइम पे जो हमारे डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं या डिवाइन फेमिनिन जो भी होते हैं, जो उनकी दूसरी एनर्जी होती है, जो उनका काउंटर पार्ट होता है, जो उनकी सोल जो ट्विन सोल होती है, वो ट्विन सोल अभी ये दरमियान ये जब एक दूसरे के सामने जब तक इंटरेक्ट नहीं होते तब तक के ये होते हैं ट्विन सोल, और जब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो वो स्विच्ड टू ट्विन फ्लेम्स, राइट। तो अभी फिलहाल ये ट्विन सोल है।
तो ये यहाँ पे जो ये सोल जो है, ये ट्विन सोल है, ये उनकी हो जाती है डिवाइन फेमिनियन की, या ये जो यहाँ पे आए हुए हैं डिवाइन फेमिनियन की गार्डियंस एंजल की तरह ये काम करते हैं। कभी कभी आप देखना बहुत से लोगों को अभिषेक कभी कभी ऐसे बचपन में ना ऐसे फील होता है कि उनके साथ कोई ना कोई हमेशा रहता है, उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस मिलता है। तो जब तक कि ये कार्नेशन होता नहीं है हमारे काउंटर पार्ट का, तब तक के ये हमें ये एनर्जी जो है एनर्जेटिकली हमसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनिन की जो जर्नी ये ऑलरेडी स्टार्ट हुई है। तो शायद उनकी एक लाइफ लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर से वो ऊपर चले जाती है, फिर से वो नेक्स्ट बर्थ लेती है। अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत सालों बाद जब उनकी एक एज कंप्लीट हो, या शायद ये टाइम पे यहाँ पे ये टाइम लाइन में जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन आ जाती है। अब यहाँ पे जो है जहाँ से डिवाइन फेमिनिन ने जो टाइम लाइन कंप्लीट करी थी, वहाँ पे जो है हमारी काउंटर पार्ट दूसरे जो है ट्विन सोल की, वो यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे इनकी ये जो है जर्नी चल रही है, और यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे जो दूसरे हमारे ट्विन सोल है वो उनकी जर्नी अपने आप ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, कभी कभी अभी ये समझो ये हमारी पटरी है, ये हमारी ट्रेन है, राइट, ये हमारी स्टेशन है और ये हमारी ट्रेन है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी जो है डिवाइन फेमिनिन की ट्रेन आगे होती है, डिवाइन मस्कुलिन की पीछे हो जाती है। ऐसे होता है कभी कभी टाइम लाइन में, एक टाइम लाइन में नहीं होता कि दूसरे टाइम लाइन में जो है दूसरी लाइफ में हमारी डिवाइन फेमिनियन होंगी, तो शायद दूसरी कहीं लाइफ में हमारे डिवाइन मास्कुलिन होंगे, या हमारे काउंटर सोल होंगे, हमारे जो है ट्विन सोल होंगे। अब ये हो गई दूसरी लाइफ। फिर एक बार ऐसे आता है कि एक दरमियान फिर ऐसे आता है, एक ही स्टेशन पे आमने सामने दूसरी पटरी में जो है यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन होंगे, तो फिर यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनियन का फेस यहाँ पे होगा। मतलब जो डिवाइन मस्कुलिन हमारी यहाँ जा रहा है, तो डिवाइन फेमिनियन हमारी यहाँ जा रही है। तो ये टाइम लाइन में भी ये नहीं आते। तो मतलब इनकी जो लाइफ जर्नी है वो कंप्लीट करके फिर से वो चले जाते हैं ऊपर, तभी भी यहाँ पे अभी नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। फिर से वो नीचे आते हैं, फिर से अपनी अपनी जर्नी वो स्टार्ट कर देते हैं। अब एक वक्त ऐसा आता है कि कभी कभी क्या हो जाता है, दोनों एक ही स्टेशन पे आते हैं, लेकिन ट्रेन जो है आमने सामने होती है। दूसरे अलग अलग डब्बे में डिवाइन फेमिनियन और डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, वो आमने सामने होते हुए भी बीच में ट्रेन का जो होता है डिस्टेंस उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को एम्प्टी फील करते रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि शायद वो कुछ भी तो मिस कर रहे हैं। ओके, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों जो है एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही टाइम लाइन में आ जाते हैं। ज़रूरी है नहीं कि अभी यहाँ पे भी वो मिले, शायद इनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत छोटे होंगे, तो इनकी ट्रेन आगे होगी तो इनकी ट्रेन पीछे होगी, तो यहाँ पे भी कभी कभी नहीं मिलते। समझ लेना आप कि ये जर्नी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। हम जो मिल रहे हैं इसका मतलब ये कितने सौभाग्य की बात है, मैं ये आज बताना चाहूँगी। शायद आप मतलब समझ नहीं रहे हो, लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी आगे जो है डिवाइन फेमिनियन या जो डिवाइन मस्कुलिन, जो भी सोचो, मैं डिवाइन फेमिनियन डिवाइन मस्कुलिन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो हम वही करेंगे। डिवाइन फेमिनियन की ट्रेन आगे होगी तो यहाँ पे वो पीछे होंगे। अब कभी कभी क्या होता है, एक ही ट्रेन में एक ही टाइमलाइन के दरमियान डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनियन एक ही ट्रेन में कभी कभी बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे भी एक ट्रेन में बैठे, इसका मतलब ज़रूरी है नहीं कि ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे, क्योंकि ये इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, राइट, उसकी तरफ से। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों एक डिब्बे के बजाय, दोनों जो है एक डिब्बे की अलग अलग डिब्बे में घुसने के बजाय दोनों जो है एक ही डिब्बे में आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, दोनों ज़रूरी है नहीं एक डिब्बे में होते हुए भी शायद एक एक अलग अलग होते होंगे, तो उसके दरमियान भी कभी कभी ये मिस होता होगा, राइट, होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों जो है एक ही डिब्बे में, एक ही कंपार्टमेंट में और एक ही बेंच के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे हो जाता है दोनों का आमना सामना। दोनों जो है एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब यहाँ तक ये दोनों जो थे ट्विन सोल थे, अब दोनों जब आमने सामने हो जाते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं इनका ट्विन फ्लेम। इन्हें कहलाया जाता है ट्विन फ्लेम।
जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो इनकी जो है ऑलरेडी जो कॉर्ड्स जो अंदर है वो जो है कॉर्ड्स उनकी अटैच हो जाती है और यूनिवर्स जो है अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो मैंने एक्चुअली पेपर भी जो है रफ मैंने करा था, शायद देखिए मैं मतलब जब हमें सूझता है ना तो हम लोग ये भी काम करते हैं, तो शायद मैं आपको समझा पाऊँगी। मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत रफ है, हैंड राइटिंग आप नहीं समझ पाओगे मेरी, तो भी आप समझ लेना कि मैं किस तरीके से ये बात कर रही हूँ। कि पहले जो ये देखिए यहाँ पे मुझे जब मेडिटेशन से मैं उठी हूँ ना तो मुझे ये सब दिखा, तब तक के मैंने फास्ट अपना ये करा। ये यहाँ पे मैंने ये जो है एक डिब्बा जिसमें डीएफ जो है यहाँ पे बैठ गई है ट्रेन की। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक फिर ये ट्रेन में जो है डीएम बैठ जाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेन का डिब्बा बनाया है इसे दिखाने के लिए। और फिर क्या हो जाता है, एक ही टाइमलाइन में कभी कभार क्या होता है एक ही डिब्बे में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंपार्टमेंट में नहीं आते। एक ही ट्रेन में आ जाते हैं मगर एक कंपार्टमेंट में आते, दोनों की अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पे डीएम है तो यहाँ पे डीएफ है, तो ज़रूरी है नहीं कि यहाँ पे भी मिले। मगर एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा दिन आता है कि हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस होते हैं और हमारी जो डीएम और डीएफ जो है एक ही कंपार्टमेंट में। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी बनाया दरवाज़ा और ये सब, मतलब ना ये जब हम मेडिटेशंस में जब आते हैं ना तो मतलब जो हमें दिखाया जाता है वैसे हम लोग ये करते हैं। शायद मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो यहाँ एक ही दोनों मैंने यहाँ पे देखा, अपने मैंने ड्रॉ भी करा है समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारे डीएम और डीएफ जो है दोनों एक दूसरे आमने सामने आ जाते हैं और यहीं पे हमारी जो जर्नी है ना वो स्टार्ट होती है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि हमारी ये जो जर्नी है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इतनी एक्चुअली हार्ड इसके लिए क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र तय करके ना हम एक दूसरे के सामने आए हुए होते हैं। हमारे इन दरमियान इतने सारे कार्मिक साइकिल्स, इतने सारे कर्मास क्रिएट हुए होते हैं ना कि हमें वो सारे क्लियर करने होते हैं। उसके बाद ही हम जो है दोनों फिर से पहले जैसे बन पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों एक सामने आमने सामने आते हैं तो एक अजीब सा उनमें जो है अट्रैक्शंस होने लगता है। यहाँ पे डीएफ मैंने पहले भी कहा था बहुत ठहरी हुई होती है स्टार्टिंग में, और इसकी वजह से क्या होता है इनकी जो है डीएम की जो है वो ज़्यादा वो वोकल कॉर्ड उनकी मतलब थ्रोट चक्रास उनके एक्टिव होता है। इनमें जो है थोड़ी सी डीएफ एनर्जी आ जाती है तो वो ज़्यादा टॉकेटिव होता है। मतलब कितने भी लॉजिक वाले हो लेकिन जब नए नए मिलते हैं तो ये जो है ना ये भाई साहब ये जो है अपनी डीएफ की इर्द गिर्द जो है घूमना स्टार्ट करते हैं। चलो डीएफ में यहाँ करती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। तो डीएफ डीएम को ना डीएम इनकी तरफ ना घूमना स्टार्ट करती है। अब डीएफ थोड़ी सी कंफ्यूज, लेकिन डीएफ भी थोड़ी सी टाइम लेती है इनको समझने में। लेकिन इनका जो होता है ना ये बिल्कुल बुरी तरीके से 365 एकदम मतलब उनका हुआ ऐसा हो जाता है ना कि एकदम से ओवर अट्रैक्टेड और एक्साइटेड हो जाते हैं और डीएफ थोड़ी सी ठहरी ठहरी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है जब डीएफ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है धीरे धीरे वो समझने जाती है तो वो थोड़ा धीरे धीरे वो स्टार्ट होती है। अब ये जो है ना भाई साहब ये इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे ना तो उन्हें जब वो आती हुई देखती है ना धीरे धीरे तो वो थोड़ा सा फिर डर जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है ये स्लोली स्लोली स्टार्ट करती है, ये ऐसा होता है ना ये थोड़े से रुक जाते हैं, ये क्या हो गया, ये जो है डीएफ मेरी तरफ बढ़ रही है। अब ये इनको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब ये घर जाते हैं तो उसके बावजूद भी इनकी इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब इनका जो है डीएफ का स्लोली स्लोली वो बाय हार्ट बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे इन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे अच्छा तो इतने दिन में ये सब कर रहा था तो इतना मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डीएफ मेरी ऑलरेडी पहले से इम्प्रेस है। तो भी थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा ठहरने लगते हैं। स्टार्टिंग में बताते नहीं मगर थोड़े ठहर जाते हैं। अब यहाँ पे डीएफ का क्या होता है स्लोली स्लोली उनकी एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ने लगती है और यहाँ पे डीएम जो है थोड़े थोड़े फिर पीछे पीछे होने लगते हैं क्योंकि उनका क्या होता है बहुत सी बातें शेयर करके उन्होंने तो ऑलरेडी इम्प्रेस किया। अब यहाँ पे डीएफ को इम्प्रेस करने के बाद जब डीएफ मेरी इम्प्रेस होने लगती है तो ये पछताना शुरू कर देते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और उनकी जो इंटेंस फीलिंग वो मतलब हैंडल नहीं कर पाते और फिर थोड़े से ये पीछे 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 हट जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि डीएफ जब उनकी तरफ बहुत स्पीड में बढ़ जाती है तो ये उतने ही स्पीड में पीछे हटना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पे हो जाती है सेपरेशन। अब ये जो सेपरेशन है यहाँ पे डीएफ मेरी हो जाती है लोनली, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अरे ये क्या हो गया,
इतने दिन तो डीएम जो है इर्द गिर्द इतने डांस कर रहे थे और अब यहाँ पे ऑल ऑफ सडन वैनिश्ड, कुछ भी नहीं, पूरा मैदान खाली, मैं अकेली, अब मैं कैसे करूँ। अब फ्रेंड्स ये जो होता है ना, यही हमारी एग्ज़ाम होती है एक्चुअली, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो पहले तो 7 दिन आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा समझ में आता है, फिर आपकी अवेकनिंग जो है स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो जर्नी है, हम इतनी टाइमलाइन क्रॉस करके आए हुए होते हैं। अब कोई लोग पूछते हैं कि शायद हम नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डीएम चले जाएंगे, डीएफ आ जाएगी, फिर से यूनिवर्स उन्हें लेके आएंगे। लेकिन इस बार जहाँ से आपने एंड करा है ना, वहीं पे आप आ जाओगे, मतलब सेम टाइमलाइन में आ जाओगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़े से अलग होंगे और आप यहाँ पे होंगे। और फिर ये जो है ना, ये पैच, ये जो है आप एक दूसरे की हेल्प से जैसे करना है वैसे आप कर जाओगे। मतलब जहाँ पे ये जर्नी फिनिश हुई होती है, वैसे तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं बोल देती हूँ ये नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, मेरे से खंडित खंडित खंडित, बिल्कुल मैं इसे नकारती हूँ कि एक बार जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन जब एक आमने सामने आते हैं तो हमारे जो यूनिवर्स है उन्हें अलग कर देंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इतनी टाइमलाइन, यहाँ ट्रेन वहाँ ट्रेन, ऐसे करते करते हम लोग इतनी टाइमलाइन से आते आते एक दूसरे के सामने आते, उसके बाद इस तरीके से दूर करना, मुझे ठीक नहीं लगती ये बात। और मैंने जी है तो मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके बावजूद भी, लेकिन ये आप याद रखना कि आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों की यूनियन तय है, आप दोनों मिलके रहेंगे। भले अगर आप चलो सोचो कि ये नहीं होगा शायद, ये जन्म है और वगैरह, आपको तो मिलना है ही। जब तक डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की फिर से यूनियन नहीं होती, तब तक कि इनकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए होते हैं और उन्हें ये जर्नी कंप्लीट करनी होती है। उन्होंने प्रॉमिस करा होता है एक दूसरे के साथ, उन्हें ये कंप्लीट करनी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिवाइन मस्कुलिन की जो है ना बहुत फास्ट लाइफ होती है, राइट। उनका नेचर ही एक्चुअली ऐसे होता है, पूरा हर तरीके से उन्हें बेस्ट होना होता है। तो उनके बहुत ज़्यादा कर्माश जो है ना, इन्हें जुड़ जाते हैं उनसे। अब उन्हें धीरे धीरे वो सारे क्लियर करके आना होता है। और डीएफ का क्या रहता है, वो थोड़ी सी पहले से ही ना उनकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। या तो इनकी फैमिली जो है बैकग्राउंड, उनके मम्मा पापा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं होगी। अब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ज़रूरी है नहीं कि सिर्फ गर्ल ही हो या फीमेल ही हो, ये मेल भी हो सकते हैं। मगर अगर ये डीएफ है तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी। इनके कर्माज इतने ज़्यादा नहीं होते जितने जो है डिवाइन मस्कुलिन के होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन को याद भी डीएफ को ही दिलाना पड़ता है हर चीज़ें। अब इन्हें याद क्या बोल के नहीं कर सकते आप, इसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा। 7 चक्रास जो है आपको वो हील करने होंगे। 7 चक्रास जो एक्टिवेटेड, 7 चक्रा एक्टिवेट इन द सेंस व्हाट, आपको मेडिटेशंस करना होगा। कोई कहते हैं कि 7 चक्रा आपकी क्लिनजिंग नहीं हुई, उसका मतलब क्या है आप ये पहले सोचो। क्लिनजिंग मतलब क्या, बैठ के घिसना है और वगैरह, ऐसा काइंड ऑफ है। मेडिटेशंस इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन दिस जर्नी, आपको वो करनी है। एनीवेज, आप अगर चाहो ना चाहो, जब डीएफ आती है, जिनकी भी अवेकनिंग पहली होती है, उनकी कुंडलिनी, ये वॉशअप का काम वैसे भी स्टार्ट जो है यूनिवर्स की तरफ किया जाता है। आप कुछ भी मत करो, आपकी जर्नी जो है स्लोली टूवर्ड्स आपके डीएफ जाएगी ही जाएगी, आपकी कांटेक्ट होगी। जितना आप मगर चेस करोगे उतना वो पीछे भागेंगे। इसके लिए कहा जाता है कि जितना आप अपने आप को सामने लाओगे, उतना अपने अंदर जाओगे, उतनी डीएम जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर भी मिरर का मैं एक जो है प्रैक्टिकल नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। मुझे याद दिलाना, या तो नहीं मत याद दिलाओ, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मैं बताऊँगी कि ये एक्चुअली मिरर वर्क कैसे काम करता है, सेल्फ लव कैसे काम करता है ये जर्नी में। तो इनर वर्क तो यही है कि आप पहले तो कुंडलिनी आपकी 101% जागृत होगी। अगर आप क्या होता है, ये रियल वाले ट्विन फ्लेम जर्नी, रियल ट्विन फ्लेम हो, या आप रियल में सच में आप ये जर्नी में हो, आपकी कुंडलिनी स्टार्ट होती है। कुंडलिनी जब स्टार्ट हो जाती है एक्टिवेट होना, आप वैसे भी आपकी क्लींजिंग स्टार्ट होती है। और फिर डे बाय डे, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आपको जो आपके 7 चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप ना भी मेडिटेशंस करो,
बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, मगर वो होता है। लेकिन उससे अच्छा आप अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही आप वो लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जब आप करते हो ना तो हमारे जो डीएम जो होते हैं ना उनकी भी जो है चक्रास अपने आप ही बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप जब एक दूसरे के सामने मिलते हो आपके अंदर एक कॉर्ड होती है जो अपने आप ही जुड़ जाती है। एक मिनट, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉर्ड जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये जो है ना समझिए ये बीच की कॉर्ड, आप एक दूसरे के सामने आते हो, आपकी कॉर्ड वैसे भी एक दूसरे के साथ जो है ये जो है ना जुड़ जाती है। आप चाहे कुछ भी करो ये आपके साथ कॉर्ड जो है जुड़ जाएगी। आप कुछ भी करो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी कॉर्ड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, आपका काम एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए जब हम 7 चक्रास करते हैं, डीएफ जब 7 चक्रा करती है, जो चीजेस है वो 7 चक्रास करते हैं, ये जो है ना भाई साहब ये भी बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं। और उनके अंदर भी जो है डिवाइन के लिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए जो उनकी फीलिंग्स है वो फॉर्मली ही स्टार्टेड टू स्टैंड। ओके, तो ये जर्नी फ्रेंड्स ऐसी है, बिल्कुल यूनिक है। लगता है हमें कुछ नहीं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिन्हें पता नहीं शायद घिन है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत गलत चीज़ें भी बोलते हैं ये जर्नी के लिए मत करो। अगर आपको नहीं पता है लीव, ओके, आप ये जर्नी में नहीं हो तो दूसरे के मज़े मत लो, क्योंकि ये जो तकलीफ है ना जो एक्चुअली रियल है उन्हें आप, अगर आपको पता है यहाँ पे चेजेस नहीं, रनर की भी हालत उतनी ही ख़राब होती है, उतनी ही 101% ख़राब होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को दबा के रखते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स भी उनकी तरफ उतनी ही होती है जिनकी इतनी होती है। मगर इनका क्या होता है, दुनिया में बहुत घूमते रहते हैं ना, तो जब वो अकेले आते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। लोगों की भीड़ में होते हैं ना तो उन्हें थोड़ी सी कम होती है, मगर उनकी हालत भी वही होती है जो हमारी चेजेस की होती है। चेजेस अकेली होती है हमेशा बार बार, इसके लिए उसे ज़्यादा मौका मिलता है कि डीएम को वो मिस करे, रनर को वो मिस करे। इसके लिए भी कहा जाता है इनर वर्क का मतलब क्या, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना। जो आपकी फेवरेट हॉबी है, जो आपकी पढ़ाई है, जो एक्सरसाइज है, योगा है, ग्राउंडिंग है, जो भी है, लोगों के बीच में उठना बैठना, पढ़ना, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, डांस ज्वाइन करो, जितना हो सके उतना बिजी रखो। तो क्या होगा, अपने आप ही जो है ये भी जो है ना बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बिजी है तो आप स्लो हो, ये नहीं होता। दोनों की एनर्जी जब एक बराबर से आ जाएंगी ना तो उसके बाद ही जो है दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो पाओगे। तो इसके लिए इनर वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जर्नी के लिए प्लीज़ ऐसे कुछ मत बोलो, नहीं करना है, लेट इट बी, आप गो विद द फ्लो, छोड़ दो अपने आप ही। जो जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिन्होंने हमें दी है ये जो वर्क, ये अपने आप ही वो पूरा कर देंगे। क्योंकि जब हमें एक टाइमलाइन में आना था, एक दूसरे के सामने आना था, हमने प्लान करा था नहीं, हमें कुछ पता था नहीं, ये जर्नी के बारे में कुछ पता था नहीं, उसके बावजूद भी हम आमने सामने आए ना। इतने सारे लोगों के बीच में, देखो दुनिया भर के लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक ही जो है हमारे सामने आते हैं और उनके साथ होता है। क्या इससे पहले कभी कोई आए नहीं थे? क्या मिले नहीं थे? फ्रेंड्स नहीं थे? बहुत थे ना, थे कि नहीं? बहुत थे, मगर क्यों इनके लिए भी तो था, इनके लिए भी क्या नहीं थे? बहुत थे। इनके सामने कोई नहीं आए थे? कभी नहीं आए थे? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि हम सब हट जाते हैं और दोनों आमने सामने डिवाइन जो है मिला देते हैं। तो आपको लगता है कि इतना करने के बाद भीड़ में हमें वो घुमा देंगे, डिवाइन मस्कुलिन हमें भीड़ में घुमा देंगे, ऐसे लगता है आपको? अभी जो आपकी सिचुएशन है आपको लगता है कि आप भीड़ में घुमा सकते हो, अपने आप को घुमा सकते हो और डीएम जो भी है घूम गए? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। नाउ अफर्मेशन मत करना जो यहाँ ये जर्नी के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, क्योंकि अफर्मेशन जो है ना बहुत हार्मफुल रहती है। एनर्जी का काम है, जितनी एनर्जी आप पॉजिटिव रखोगे उतनी ही आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी, सिंपल, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही है जितना मैं समझ पाई हूँ, बस जितना बेसिक में समझा पा रही हूँ आपको वैसी ही है। मतलब आपके जो 7 चक्रास, आपकी एनर्जी, ये सारे मैच, ये सब होना बहुत मुश्किल है, और ये होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ थैंक यू बोलो, है ना फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको रेजोनेट करी होगी। शायद कोई कोई लोगों के सवाल होंगे जो बाबा शिव माँ शक्ति की तरफ से मिले होंगे। बाबा शिव माँ शक्ति एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों पहले अर्धनारीश्वर, ये पहले वाले थे। शायद मैं इतने ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन दक्ष को जब अपनी जो प्रकृति की ज़रूरत थी, प्रकृति जब बढ़ानी थी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके रिक्वेस्ट करी थी। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है शिवा बाबा शिव से जो है उनकी एनर्जी जो है उन्हें रिक्वेस्ट करी थी कि प्रकृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तब माँ बाबा शिव ने अपने अंदर से जो है माँ शक्ति की थोड़ी सी जो है उनकी हाफ जो सोल है, उन्होंने जो है दक्ष को ये कहा था कि दक्ष के जो है वो पिता बनेंगे सती के। ओके, तो इसकी वजह से, और फिर बाद में सबको पता ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ये दोनों आमने सामने आए, कैसे, तो इसके लिए कहा जाता है कि ये पहले वाले हमारे जो है काउंटर सोल है, जो ये है ट्विन सोल्स है एक दूसरे के, जो हमारे जो है ट्विन फ्लेम्स है, या ये जर्नी के जो है उत्पत्ति का जर्नी के जो है मेन है। इसके लिए बाबा शिव माँ शक्ति को एक्चुअली पूजा जाता है ये जर्नी में। इसमें कोई कास्ट कुछ नहीं होता, बाबा शिव माँ शक्ति को इसके लिए पूजा जाता है ये जर्नी में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी है नहीं कि ये सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ज़रूरी है नहीं कि कुछ नहीं, मगर मुझे कोई सच में बोल रही हूँ, मुझे ये चाहिए कि आप लोग ये जर्नी को समझो, अपने आप को प्लीज़ सेपरेशन के दुख से बाहर निकालो। मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये जर्नी कितनी ज़्यादा टफ है, मगर जितना आप अफॉर्म बैड करोगे उतना ही आपके तरफ वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। उससे अच्छा आप लीव। तो धीरे धीरे मेरी जो वीडियोस हैं मैं लेके आऊँगी, जितनी मुझे गाइड होगी उतनी तरफ से। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। बाबा शिव माँ शक्ति से आप सभी के जो भी सवाल होंगे उसके आंसर्स मिले होंगे। तो चलिए जल्दी मैं मेरी अपनी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। आप सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।